हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में साइंस का टेस्ट लगाएंगे। और ये जो साइंस का टेस्ट है, आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्जामों के लिए है। पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन अप्सरा, नाग, अग्नि, रोहिणी। इसका जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, अप्सरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डीडीटी की खोज किसने की थी? पिनमैन, जॉन ई साल के, डॉक्टर पॉल मुलर या जी डोमाक। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, डॉक्टर पॉल मुलर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। चलिए इसका पहला ऑप्शन है विक्रम साराभाई, मेघनाथ साहा, सीवी रमन, अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विक्रम साराभाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन हमारा ट्रेजर है, दूसरा लिखा हुआ है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है वैक्समैन, और चौथा है लुई पास्चर। इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत 1972 में लाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए 1969 1969 तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसे हमें सही करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर चौथा 1972। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अगर ये नहीं होता तो फिर हमें सही करना पड़ता 1969 को। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? अभी देखिए, पहले प्रश्न पूछा गया था परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है पहला। अब ये पूछ लिया है, ये जो अप्सरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला होगा, 6 नंबर का ए, जो कि हमारा कहाँ पर है? ये क्या है हमारा? ट्राम्बे। ट्राम्बे हमारा कहाँ पर है? ट्राम्बे हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। पहला ऑप्शन हैनीमैन, दूसरा लिखा हुआ है जोसेफ लिस्टर, और तीसरा है जेम्स हैरिसन, और चौथा लिखा हुआ है हॉगो डी विडिच। तो इसका जो सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, हैनीमैन। ठीक है ना, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमैन। आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? ठीक है ना, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुई थी? तो देखिए, आप सभी को पता होगा, कल्पना चावला जो है स्पेस से इनकी मृत्यु हो गई थी सन 2003 में। और ये कहाँ के रहने वाली थी? ये करनाल, यानी करनाल हमारा हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और आगे लिखा हुआ, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन एडवर्ड जेनर, दूसरा लिखा हुआ है जोसेफ लिस्टर, और तीसरा है रॉबर्ट हुक, और चौथा लिखा हुआ है ल्यूवेन हॉक। इसका जो सही जवाब होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन भोपाल, रावत भाटा, तारापुर, बेंगलोर। इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, तारापुर। आगे बढ़ते हैं। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? ठीक है, 11 नंबर का सही जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन अग्नि, नामेक, स्कड और नाग। इसका जो सही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, स्कड। ठीक है, स्कड है हमारा। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र से तुलना अगर रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है, तो वह हमारा कौन सा होगा? स्कड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ठीक है, भारत का पूछा गया, याद रखिएगा। और इसका पहला ऑप्शन है संतोष यादव, बछेंद्री पाल, युक्ता मुखी, कल्पना चावला। इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा,
कौन सा हो जाएगा? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा हमारा कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? अब देखिए जेनेटिक कोड की अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है लुइस पाश्चर, पिनमेन, तीसरा है जॉन साल्क और चौथा है हरगोविंद खुराना। इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड की खोज की थी। आगे देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल, मेंडलीफ और डार्विन या रोगोड्रीब्रिज? इसमें बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा हॉगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हॉगो डू ब्रिज ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा है रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच और बैंटिंग। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ये पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन तारापुर, दूसरा है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, खड़गवासला। इसका सही जवाब दीजिए सभी लोग, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? अब ये बताना है भारत ने पहला अपना परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था। पहला ऑप्शन है तारापुर में, पोखरन में, इज्जत नगर में, अहमदनगर में। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का बी हो जाएगा, पोखरन में। ठीक है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? पोखरन में किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? अब देखिए इसमें ईयर पूछ लिया गया है, ये तो पता चल गया कि पोखरन में किया गया था, लेकिन अब पूछा गया है कब किया गया था, कौन सी डेट थी। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है 13 मई 1974, दूसरा है 18 मई 1974 और 13 मार्च 1968 और चौथा ऑप्शन है 16 मई 1874। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु विस्फोट पोखरन में किया था। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, दूसरा है राजगोपालाचारी और तीसरा है एपीजे अब्दुल कलाम। चौथा लिखा हुआ है मेघनाद साहा। सभी लोग इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन अप्सरा, दूसरा रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट 2A। इसका सही जवाब दीजिए सभी लोग, क्या होगा? और जवाब आना भी शुरू हो गया। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनसैट 2A। बिल्कुल सही जवाब है, 20 नंबर का डी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, रडार का अर्थ क्या है? इसका देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बिल्कुल सही, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके बाद जो भी और ऑप्शन दिए हैं सारे हमारे गलत हैं। ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, ठीक है ना, की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1972, तीसरा है 1913 और चौथा है 1954। सभी लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का, और जवाब आना शुरू हो गया। इसका बिल्कुल सही जवाब है 1954। भाभा परमाणु एटॉमिक जो है बार्क एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा गोवा, तीसरा जयपुर और चौथा नासिक। इसका सभी लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गोवा, जो कि सभी लोगों का आ रहा है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी?
रोनाल्ड रॉस, इवानोवस्की, इयान बिलकुट या एजी टांसले। इसमें बताना है मलेरिया के जो कीटाणु है इनकी खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 24 का। और इसका जो सही जवाब होगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और पूछा गया इसकी खोज किसने की थी, सभी लोगों को पता होगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है वाटसन एवं क्रिक। ये बिल्कुल रटा रटा प्रश्न है, सभी लोगों को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए, लिखा हुआ जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा है 1996, तीसरा है 1993 और चौथा है 1990। इसका सभी लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का। बिल्कुल सही जवाब है 1990 में जमीन से आकाश में मार करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र था वो आकाश उसका परीक्षण 1990 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में हमने बताया था, इनका निधन अभी इसके बारे में पूछा था ना कि कहाँ की जन्मी थी, तो करनाल था। अब पूछा गया है कब मरी थी, इनका निधन कब हो गया था, तो सभी को पता होगा सन 2003 में स्पेस से आते समय इनकी डेथ हो गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 28 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 2000, दूसरा है 13 अक्टूबर 1990, तीसरा है 19 नवंबर 1990 और चौथा है 18 फरवरी 1994। सभी लोग इसका आंसर बताइए 29 नंबर का क्या होगा। बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, 13 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन है होगो डुब्रीज ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने या लुईस पास्चर ने। विकासवाद का सिद्धांत पूछा गया है किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 30 का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। और लिखा हुआ हैजा के टीका की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा रोनाल्ड रॉस, चौथा यूरिन कॉमेट। तो इसका देखिए 31 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। और बिल्कुल सही जवाब है रॉबर्ट कोच हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। हैजा की टीका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है ल्यूवेन हॉक, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है ल्यूमेन पाल और चौथा है जोन्स सॉल। इसमें देखिए पूछा गया जीवाणु की खोज किसने की थी, ठीक है ना, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है ना। अब विषाणु होता है वायरस, तो जीवाणु की खोज किसने किया था, 32 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। 1970 में, 1987 में, 2000 में या 2001 में हुई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और 33 नंबर का जवाब आना शुरू हो गया, 1987 में होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी। हृदय जो ट्रांसपेरेंट होता है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी, इसका आंसर बताइए। एडवर्ड जेनर, क्रिश्चियन बर्नार्ड, यूएन ब्रह्मचारी और नेक्स्ट है जी डिमॉक। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है, 34 नंबर का इसका आंसर कौन होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रत्यारोपण जो हृदय जो हमारा प्रत्यारोपण होता है इसकी खोज किया था। किसी व्यक्ति का अगर हृदय खराब हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति का हृदय डाल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। अभी देखिए पहला परमाणु विस्फोट तो पता चल गया था पोखरण में किया गया था। अब प्रश्न पूछा गया है भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला है 18 मई 1974, दूसरा है 18 अप्रैल 1974, 13 मई 1978 और चौथा है 13 मई 1998। तो इसका जो सही आंसर होगा 34 नंबर यानी 35 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है 13 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है भारत निर्मित प्रथम उपग्रह क्या था, मतलब उसका नाम बताना है जो मानव निर्मित। अच्छा, मानव निर्मित जो प्रथम उपग्रह था उसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है रोहिणी, दूसरा अप्सरा,
और तीसरा है स्पुतनिक फर्स्ट और चौथा है आर्यभट्ट। इसका जवाब दीजिए सभी लोग। इसका जवाब आना भी शुरू हो गया। बिल्कुल सही जवाब होगा स्पुतनिक फर्स्ट, जो है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह हमारा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है ट्रेजर, दूसरा है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो पेंसिलिन किया था, हो ही नहीं सकता है, और तीसरा है वैक्समैन, और चौथा लुइस पास्चर। इसका जो सही जवाब होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और बिल्कुल सही जवाब है इसका आंसर लुइस पास्चर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस पास्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। और जितने भी आपके प्रश्न थे सारे साइंस के थे, और इसके बाद अगला क्लास जब कराएंगे तो उसमें और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।